हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। मेरा नाम मोहम्मद अरसलान इकबाल है। अब हम जिस वीडियो प्रोजेक्ट करने लगे, इंडियन जर्नलिस्ट है अशोक कुमार पांडे। बॉर्डर 2 मूवी है, इसके ऊपर क्या अपना रिएक्शन देता है। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। बॉर्डर फिल्म रिलीज हो रही है आज। बॉर्डर 2 फिल्म रिलीज हो रही है। रिलीज होने से पहले ही जावेद अख्तर ने इसके गानों को लेकर बयान वगैरह दिया था। बाकी सब ठीक है, लेकिन इस तरह की फिल्में जिनमें जबरदस्ती की देशभक्ति दिखाई जाती है, पाकिस्तान को सामने रखकर एक माहौल बनाया जाता है, ये फिल्में चलती खूब हैं। इस बार गड़बड़ यह हुआ है कि इस फिल्म के ऊपर पूरे मिडिल ईस्ट ने बैन लगा दिया है। अगर कंट्रीज का नाम लेना हो तो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और सऊदी अरब अमीरात यानी कि यूएई, इन सारी कंट्रीज ने बॉर्डर 2 के ऊपर बैन लगा दिया है कि बॉर्डर 2 वहां पर रिलीज नहीं होगी। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, धुरंधर रिलीज हुई थी, काफी हिट हुई थी, बहुत सारे लोगों ने देखा था। तब भी हमने धुरंधर पर बात की थी। आरफा खानम शेरवानी के चैनल पर एक बातचीत मैंने की थी जिसमें धुरंधर के बारे में बहुत डिटेल में बात हुई थी। खैर वो सब बात छोड़ दीजिए। धुरंधर को भी इन कंट्रीज ने बैन कर दिया था। इन कंट्रीज में धुरंधर रिलीज नहीं हुई थी। आप जानते हैं कि भारत के करोड़ों लोग इन इलाकों में रहते हैं, नौकरियां करते हैं, काम करते हैं। उनको बॉर्डर 2 देखने को नहीं मिलेगी। ये तो एक बात हुई, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक के बाद एक जिस तरह से मिडिल ईस्ट में हमारी फिल्में बैन हो रही हैं, उनको रिलीज नहीं करने दिया जा रहा है, उनसे कहीं ना कहीं यह इशारा तो जरूर मिल रहा है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जबरदस्ती की देशभक्ति और पाकिस्तान को केंद्र में रखकर जो फिल्में बनाई जा रही हैं, उन फिल्मों को लेकर मिडिल ईस्ट में सुगबुगाहट है। उन फिल्मों को लेकर मिडिल ईस्ट में गुस्सा है। कहा जाता है, और यह सच भी है, कि मिडिल ईस्ट जहां भी भारत पाकिस्तान जैसा कोई मसला होता है या दूसरे मुल्क का कोई मसला होता है, ऐसी फिल्मों को रिलीज नहीं करने देता है। लेकिन याद रखिए कि मिडिल ईस्ट हमारी फिल्मों का बहुत बड़ा मार्केट है। हमारी फिल्में जिस दिन हिंदुस्तान में रिलीज होती हैं, उसी दिन मिडिल ईस्ट में भी रिलीज होती हैं। और मैंने आपको बताया, आप जानते हैं, बताने वाली बात नहीं है, करोड़ों लोग हमारे रहते हैं मिडिल ईस्ट में, तो इन फिल्मों को अच्छा खासा मार्केट मिलता है, अच्छा खासा बिजनेस मिलता है। लेकिन पिछले अगर आप कुछ समय से देखेंगे तो लगातार ये काम होता गया है। जैसे मैं आपको बताऊं, 2023 में गदर 2 आई थी। गदर 2 को भी मिडिल ईस्ट में रिलीज नहीं होने दिया गया था। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म आई थी फाइटर 2024 में। इसको भी यूएई को छोड़कर बाकी सारे देशों ने बैन कर दिया था, लेकिन एक दिन बाद ही यूएई में एक दिन चली और उसके तुरंत बाद बैन कर दिया गया। और उसके बाद कहा गया कि इसमें फला फला कट्स लगाओ, ये सारा कुछ करो, फिर जाके हम इसको रिलीज होने देंगे। फाइटर के निर्माताओं ने कट्स वर्स लगा के इसको सबमिट किया, लेकिन उसके बावजूद यूएई ने उस फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया। ऐसे ही 2025 में अक्षय कुमार की फिल्म आई थी स्काई फोर्स और जॉन अब्राहम की फिल्म आई थी द डिप्लोमैट। इन दोनों फिल्मों को वहां पर रिलीज नहीं होने दिया गया मिडिल ईस्ट। यानी अगर 2023 से लेकर 2026 तक देख ले तो 5-6 फिल्में हमारी ऐसी हैं जिनको वहां पर रिलीज नहीं होने दिया गया। और ये सारी फिल्में वही हैं जिसमें पाकिस्तान केंद्र में था, जिसमें पाकिस्तान को सेंटर में रखकर पूरी की पूरी फिल्म बनाई गई थी, एंटी पाकिस्तान फिल्म बनाई गई थी। और इन फिल्मों को मिडिल ईस्ट में रिलीज नहीं होने दिया गया। अब इसकी दो वजहें हो सकती हैं। पहली वजह तो बिल्कुल साफ है, जो समझ में आती है कि जब भी हमारे यहां एंटी पाकिस्तान फिल्म बनती है, और खास तौर पर अब, पहले भी ऐसी फिल्में बनी हैं, लेकिन उन फिल्मों में मुसलमान को विलेन नहीं दिखाया जाता। मतलब सारे मुसलमानों को विलेन के रूप में पेश नहीं किया जाता था। अब हमारे यहां जब एंटी पाकिस्तान कोई फिल्म बनती है तो दरअसल वो एंटी मुसलमान फिल्म बनती है। और एंटी मुसलमान फिल्में तो लगातार बन ही रही हैं। ये फाइल, वो फाइल, कश्मीर फाइल, केरला फाइल, फलाना ढिमकाना, छावा, ये सारी फिल्में ऐसे बनाई जाती हैं कि लोगों के बीच में मुसलमानों के लिए नफरत फैले। एंटी पाकिस्तान फिल्म का फायदा क्या है? एंटी पाकिस्तान फिल्म का फायदा यह है कि पाकिस्तान का जो भी कैरेक्टर होगा मुसलमान ही होगा। जनरल होगा तो मुसलमान होगा, कोई गद्दार होगा तो मुसलमान होगा, कोई हत्यारा होगा तो मुसलमान होगा। पाकिस्तान में तो मुसलमान ही रहते हैं। तो वो मुस्लिम नाम जब स्क्रीन पर चमकता है, जब वो मुस्लिम नाम पूरी तरह से आता है, तो वो माहौल बनाने में मदद मिलती है जो भारत के अंदर लगातार बनाया जा रहा है। और इसीलिए मैं अक्सर सवाल पूछता हूं कि एंटी पाकिस्तान तो इतनी फिल्में बनती हैं, एंटी चाइना कितनी फिल्में बनती हैं? गिनी चुनी कभी कभार कोई बन गई तो बन गई, वरना एंटी चाइना फिल्में नहीं बनती हैं।
हमारी जमीन कब्जा कर रहा है चाइना। गलवान में हमारे सैनिकों को मारा चाइना ने। शक्सगाम वैली का मुद्दा है चाइना के सामने। अरुणाचल प्रदेश के इलाकों का नाम बदलता है चाइना। लेकिन चाइना के खिलाफ इतनी फिल्में नहीं बनती। क्यों? क्योंकि चाइना के खिलाफ जब आप फिल्म बनाएंगे तो जो कैरेक्टर होगा, जो विलेन कैरेक्टर होगा, वो चाइनीज होगा। अब चाइनीज नाम के लोग तो हमारे यहां रहते नहीं हैं, उससे सरकार को कोई फायदा नहीं होगा, उससे कोई ध्रुवीकरण नहीं होगा, कोई पोलराइजेशन नहीं होगा। जैसे छावा के समय लोग बाहर निकलकर रो रहे थे, मुसलमानों के लिए दुनिया भर की बातें कर रहे थे, औरंगजेब की जो कब्र है उसको मिटा देने की बात हो रही थी, कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था। अब चाइना के खिलाफ आप फिल्म बनाएंगे तो वो सब कहां हो पाएगा? तो ना तो फिल्म हिट होने की संभावना होगी और ना ही सरकार की कृपा दृष्टि आपको मिलेगी। वैसे भी जिस सरकार के विदेश मंत्री कह चुके हों कि चाइना हमसे बड़ी इकॉनमी है, हम उससे कैसे लड़ाई लड़ेंगे, जिस सरकार के प्रधानमंत्री कभी गलती से भी चीन का नाम नहीं लेते हैं, वही प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में चाइना की जाने कितनी यात्राएं कर चुके हैं, सबसे ज्यादा कर चुके हैं, ये तो आप जानते ही हैं। वही प्रधानमंत्री जो चाइना के प्रीमियर को झूला झुला रहे थे, कभी चाइना का नाम नहीं लेते हैं, बस कह देते हैं ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, उसके बाद बात खत्म। शक्सगाम वैली पे बयान आता है विदेश मंत्रालय का तो चाइना कह देता है वो तो हमारा इलाका है, उसके बाद बात खत्म। तो चाइना के खिलाफ ना सरकार कुछ कर पाती है, ना सरकार बोलती है, और ना ही हमारी फिल्में बनती हैं, क्योंकि उससे एंटी मुस्लिम हेट पैदा करके सरकार को चुनावी फायदा नहीं पहुंचाया जा सकता। एंटी पाकिस्तान फिल्में लगातार बनने का एक ये कारण है, मिडिल ईस्ट प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम इलाका है, तो यह भी वजह हो सकती है कि जानबूझकर इस तरह की फिल्मों को धीरे धीरे किनारे लगाया जा रहा हो। दूसरी वजह, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वजह है, जो चिंता की भी बड़ी वजह बननी चाहिए भारत में, हालांकि भारत में आजकल चिंता किसी बात पर होती नहीं है। मोदी जी घंटा बजाते रहे, मोदी जी शंख बजाते रहे, मोदी जी डमरू बजाते रहे, उनकी सुंदर सुंदर वीडियो आती रहे, बस चिंता तो हमारे यहां शंकराचार्य और योगी की लड़ाई पर होगी, दिन रात वही बहस चलेगी, और किसी चीज पर चिंता तो हमारे यहां होनी नहीं है। कोई ये कह दे कि आपके यहां पोल्यूशन टैरिफ से बड़ी प्रॉब्लम है, दिल्ली के रेलवे स्टेशन के आसपास का वीडियो आ जाए जो नरक की तरह हो, दिल्ली में ऐसी गंदी वीडियो सामने आए कि लोग गटर और टॉयलेट के पानी में चलने के लिए मजबूर हो, देश भर में हालात बुरी तरह से बिगड़ रहे हो, लेकिन वो सब चिंता हमारे यहां नहीं है, तो मिडिल ईस्ट की चिंता क्या होगी? लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, उसको समझना चाहिए। क्या मिडिल ईस्ट कंट्रीज में पाकिस्तान का असर लगातार बढ़ रहा है? दुर्भाग्य से कहिए या सौभाग्य से कहिए, आप जिस तरफ के भी हों उसी हिसाब से आप कहिएगा। मैं तो यहां बैठा हूं तो मेरा काम केवल तथ्य देना है, फैक्ट देना है। हकीकत यह है कि मिडिल ईस्ट के अंदर पाकिस्तान की वैल्यू बढ़ी तो है पिछले कुछ सालों में। आप देखिए, सऊदी अरबिया के साथ उसका डिफेंस पैक्ट होता है, और यह पैक्ट बड़ा पैक्ट है। इस डिफेंस पैक्ट का सीधा मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान का कोई दुश्मन है, अगर पाकिस्तान पर कोई हमला करता है, तो सऊदी अरबिया उसको अपना दुश्मन मानेगा, अपने ऊपर हमला मानेगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, जब ये पैक्ट हुआ था तब भी मैंने कहा था, इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर मान लीजिए भारत पाकिस्तान के बीच में जंग हो जाए तो सऊदी अरबिया अपने सैनिक भेजकर हमारे ऊपर बम गिराने लगेगा, ये भी इसका मतलब नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये तो जरूर है कि वो आपके साथ कतई खड़ा नहीं होगा। अब ये जो डील है, इसको बढ़ाने की बात हो रही है, टर्की इसमें शामिल होने की बात कर रहा है। टर्की एक मजबूत कंट्री है, अमेरिका के बेहद करीब है। टर्की के पास भले एटॉमिक पावर नहीं है, लेकिन इतना तो है ही कि टर्की के अंदर अमेरिकन एटॉमिक वॉरहेड्स लगे हुए हैं। टर्की को लेकर अमेरिका क्या सोचता है, आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो गजा पीस बोर्ड बना है उसमें इजराइल कतई नहीं चाहता था कि टर्की शामिल हो, लेकिन अमेरिका ने शामिल किया। तो टर्की से रिश्ता बन रहा है, टर्की से रिश्ता अच्छा है ही। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी टर्की ने ढेर सारे ड्रोन और बाकी सारी मदद अवेलेबल कराई पाकिस्तान को, खुल के पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। कतर और जॉर्डन जो है वो इसमें शामिल होने की बात कर रहे हैं, ओमान इसमें शामिल होने की बात कर रहा है। और दरअसल मिडिल ईस्ट में पहले शिया एंगल था, जिसमें ईरान एक लीडर था, हिजबुल्लाह, ईरान, हमास, हूथी, और सीरिया में भी असद साहब थे। तो ये सारे लोग मिलकर एक मजबूत ब्लॉक बनाए हुए थे। उसके खिलाफ तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उसके सामने सऊदी अरबिया और बाकी सारे देश थे। अब जो बात आ रही है वो ये कि सऊदी अरबिया वहां पर एक सुन्नी एंगल बना रहा है,
और वो एंगल बेहद मजबूत होगा क्योंकि उसमें सऊदी अरबिया तो होगा ही, उसके अलावा कतर, ओमान, मोरक्को तक की बात है कि ये सारे मुल्क मिलकर एक ब्लॉक जैसा बना रहे हैं इजराइल के खिलाफ। आप अगर सऊदी अरबिया के हैंडल्स को देखेंगे, अगर सऊदी अरबिया के यूट्यूब चैनल्स को देखेंगे, तो कल तक जो चैनल आपको दिख रहे थे कि मोबाइल के बारे में बता रहे थे, कार के बारे में बता रहे थे, टूरिज्म के बारे में बता रहे थे, अचानक वो इजराइल के खिलाफ, अब्राहम अकार्ड के खिलाफ, जियोनिज्म के खिलाफ वीडियो बनाते दिख रहे हैं। बहुत सीधी सी बात है कि सऊदी अरबिया की जो हुकूमत है, उस हुकूमत ने ये ग्रीन लाइन दे दी है कि अब इजराइल के खिलाफ बोलो। अगर वो ग्रीन लाइन नहीं होती तो सऊदी अरबिया में किसी की हिम्मत नहीं थी ये करने की, जैसे यूएई में किसी की हिम्मत नहीं है ये करने की। तो इजराइल के खिलाफ, खासतौर से यमन वाले मामले के बाद, सऊदी अरब जिस तरह से एक ब्लॉक बनाने पे लगा हुआ है, जिसमें से यूएई बाहर है। आपको पता है कि यूएई के जो शेख हैं, यूएई के जो राष्ट्रपति हैं, वो MBZ, वो भागकर हिंदुस्तान आए थे और हिंदुस्तान के साथ वैसा ही डिफेंस पैक्ट करना चाहते थे जैसा सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान के साथ किया है। लेकिन भारत भी इतनी बेवकूफी तो नहीं करेगा कि यूएई के चक्कर में सारे अरब वर्ल्ड को अपना दुश्मन बना ले। तो इस तरह का कोई पैक्ट करने से मना कर दिया गया, एक नॉर्मल सा पैक्ट अंडरस्टैंडिंग का कर लिया गया है। खैर, जहां पे मुद्दा था वो ये कि वो जो सुन्नी ब्लॉक बन रहा है, चूंकि पाकिस्तान सऊदी अरबिया को सीधे कोऑपरेट कर रहा है, गजा पीस समिट में शामिल हुआ है, अपनी आर्मी भेजने वाला है वहां पर। अब उस आर्मी को लेकर पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। कल मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स और जर्नलिस्ट इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, और बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जो वहां जाएगी, उस आर्मी को पैसा दे रहा है इजराइल। $1 बिलियन देने की बात है कि $1 बिलियन दे रहा है इजराइल, और वो आर्मी इजराइल और इजिप्ट के अंडर में काम करेगी। आप समझिए कि पाकिस्तान की आर्मी इजराइल के अंडर में काम करेगी। हमास के खिलाफ जो सारी की सारी ये बातें करते हैं फलस्तीनियों के साथ खड़े होने की, वो सारी बातें हवा हो गई हैं। साफ दिख रहा है कि इजराइल और अमेरिका के दबाव में ये काम कर रहे हैं। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि मिडिल ईस्ट के अंदर पाकिस्तान का दखल लगातार बढ़ा है। जब गजा वाला कल पैक्ट साइन हो रहा था, उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति शहबाज शरीफ मंच पर थे, भारत का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। भारत को भी कहा गया था कि आप इस बोर्ड में शामिल होइए, गजा पीस बोर्ड में शामिल होइए आप, लेकिन भारत ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, और मुझे नहीं लगता कि भारत को जल्दीबाजी में कोई निर्णय लेना भी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान वहां पर सेंट्रल रोल निभा रहा है, तो जाहिर है कि पाकिस्तान की पूछपरछ बढ़ी है मिडिल ईस्ट में। पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट की जरूरत है ही, क्योंकि पाकिस्तान को पैसों की जरूरत है, और मिडिल ईस्ट से ज्यादा पैसे कौन दे सकता है। लेकिन मिडिल ईस्ट को भी पाकिस्तान की जरूरत इसलिए है क्योंकि वो इकलौता इस्लामिक कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, और आसिम मुनीर के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। यही वजह है कि अमेरिका के कहने पर अपनी घोषित पॉलिसी बदलकर पाकिस्तान इजराइल का सहयोग करेगा गजा के अंदर पीस कीपिंग के लिए। यह भी एक वजह हो सकती है कि इस तरह की एंटी पाकिस्तान फिल्में जो भारत में बन रही हैं, उनको वहां रिलीज नहीं होने दिया जा रहा। वैसे मेरा बड़ा सवाल तो यही है कि इस तरह की फिल्में बन क्यों रही हैं? एक खास तरह की उत्तेजना देती हैं ये। जब आप हॉल में जाते हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान सारा होता है, और आप महसूस करते हैं कि आप बड़े देशभक्त हो गए ऐसी फिल्म देखकर। थोड़ी देर के लिए आपको उत्तेजना मिलती है, एक्साइटमेंट मिलता है, और उस एक्साइटमेंट के लिए ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं। लेकिन इनका ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है? क्या देश के अंदर कोई राष्ट्रवादी भाव बढ़ता है? नहीं। देश के अंदर जो नफरत की खाई है वो और मजबूत होती है। नफरत की खाइयों का तो देखिए ऐसा है कि अभी हाल में यह खबर आई है, एक मैतेई बंदा जिसने कुकी लड़की से शादी की थी, वो परमिशन लेके गया हुआ था अपनी पत्नी से मिलने, और उसकी हत्या कर दी। यानी मणिपुर में सीधे सीधे 2 देश बन गए हैं, इधर से उधर आप नहीं जा सकते। और अब हर शहर मोहल्ले में ऐसे 2 देश धीरे धीरे बनाने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम इलाका और हिंदू इलाका पहले भी था, लेकिन अब उनके बीच की खाई को और चौड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी फिल्में उन खाइयों को ज्यादा बढ़ाती हैं और बढ़ाती हैं। जिस समय देश में इतनी नफरत है, उस समय जरूरत तो मोहब्बत की फिल्मों की है।
जिस समय देश में इतनी परेशानी है, ऐसी फिल्मों की जरूरत है जो इस हकीकत को, जिसको गोदी मीडिया छुपा कर रखता है, जिसको सरकार छुपा कर रखता है, उसको बेपर्द कर दे, दिखाए कि लोग कितना परेशान है, दिखाए कि कैसे पैसा थोड़े से लोगों के हाथ में बढ़ता चला गया है और बड़ी आबादी लगातार गुर्बत से जूझ रही है। अगर ये सब कर सके तब तो कोई बात है, तब उन फिल्मों का कोई मतलब है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी फिल्में या तो बनती नहीं, और या फिर बनती हैं तो सेंसर उनको पास नहीं करता, और सेंसर पास भी कर दे तो ऐसी फिल्में लोग देखते नहीं हैं। आप यूट्यूब पर ही देख लीजिए, जहां जितना जहर फैलाया जाता है वो उतना हिट है, जितनी गंदगी जहां होती है वो उतना हिट है। कहते हैं ना कि जब आपको बाजार के नुकसान करने वाले खाने की आदत लग जाए तो घर का हेल्दी फूड आपको अच्छा नहीं लगता है। घर का मां का बनाया ना आपको पनीर अच्छा लगता है, ना कोरमा अच्छा लगता है। सड़क के किनारे खड़े होकर नाली के पास बने हुए होटल में बड़े शौक से आप खाते हैं और उसके स्वाद का मजा लेते हैं, भले अंदर अंदर से आपका शरीर पूरी तरह से खत्म हो जाए। घर की चाय पीने की जगह आप बाहर की चाय पीना पसंद करते हैं। यही हालत हमारे देश की हो गई है। लोगों का टेस्ट इतना खराब कर दिया गया है कि जब तक दंगे की बात ना हो, जब तक हिंदू मुसलमान की बात ना हो, खून खराबे की बात ना हो, नफरत की बात ना हो, तब तक लोगों को मजा ही नहीं आता। जो मोहब्बत की बात करते हैं, जो लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, जो देश के भले की बात करते हैं, गरीबी और बेरोजगारी की बात करते हैं, वो लोगों को बोरिंग लगती है। तो जब ऐसा माहौल बना दिया गया है तो सिनेमा वाले, सरकार भी खुश हो जाए और तिजोरी भी भर जाए, इस बात से कैसे इनकार करेंगे। वो वही बनाएंगे जो बना रहे हैं, वही जहर फैलाएंगे जो जहर फैला रहे हैं। हाँ, इससे देश कितना बीमार और कमजोर हो रहा है वो तो वही समझ पाएगा जो देश को जानता है और जो देश का भला चाहता है। हमारी कोशिश यही होती है कि जहां जहर फैलाया जा रहा है वहां थोड़ा सा अमृत फैला दें, जहां नफरत फैलाई जा रही है वहां थोड़ी सी मोहब्बत फैला दें। हमारी कोशिश यही होती है कि देश में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से दुनिया में हमारा नाम किस तरह से खराब हो रहा है, ये बात देश की जनता को बताएं। बहुत ना सही, लेकिन थोड़े से लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। हम इतने से भी खुश हैं। कोशिश कीजिए कि ये वीडियोस दूर तक जाएं, दोस्तों रिश्तेदारों को भेजिए, अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कीजिए। अगर चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो इस तरह के वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो एक QR कोड दिया हुआ है उसको स्कैन करके हमारे मेंबर बन जाइए। आपकी मेंबरशिप हमें जबरदस्त ताकत देती है और इस ताकत के भरोसे ही हम वो सच बोलते हैं जो गोदी मीडिया कभी नहीं बताएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।